अभी अभी हम लोग चापराय वाटरफॉल पहुंचे हैं और पहुंचते ही सबसे पहले हम लोग सुरक्षित जगह देखकर गाड़ी पार्क किया और हम लोग जो जो अंदर जाना चाहते हैं उन लोग के लिए एंट्रेंस टिकट लेने के लिए गए हैं। ये है चापराय वाटरफॉल का चारों तरफ का नज़ारा जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। और ये हमारी राम प्यारी जो सुरक्षित रूप से खड़ी है यहाँ पर। और देखिए चापराय का कितना सुंदर नज़ारा है। एक्चुअली में देखा जाए तो चापराय एक वाटरफॉल नहीं है बल्कि एक वाटर बॉडी है। तो पता नहीं इसे लोग क्यों वाटरफॉल कहते हैं, मुझे पता नहीं है। मैं तो नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है और आप सभी जानते हैं मेरे सीढ़ी पैर में प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए काफ़ी सुंदर सिचुएशन है और वहाँ डोम शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पर कि ट्राइबल डांस जो है लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर भी इस तरह का ट्राइबल डांस प्रस्तुत करना एक अपने आप में एक अद्भुत बात है क्योंकि सामान्य रूप से ट्राइबल डांस जो है झारखंड में ही प्रस्तुत किया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। यहाँ पर चिकन रोस्ट और बैम्बू चिकन काफ़ी बढ़िया बनता है यहाँ के मूल निवासियों के द्वारा। और ये चापराय का सुंदर सा इलाका और यहाँ पर जो साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड के पास हमारे परिवार के लोग फ़ोटो खिंचवाते हुए काफ़ी इंगेज दिख रहे हैं। और इसी एक छोटे से दुकान पर झोपड़ी टाइप का स्टॉल है, वहाँ पर हमारे परिवार के लोग जो है चिकन रोस्ट का ऑर्डर दिए हैं और यहाँ पर जो है चिकन रोस्ट बन रहा है। और ये हमारे साले साहब हमारे ससुर जी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चिकन रोस्ट निकले और ये एंजॉय करें। और यहाँ पर जो है चिकन रोस्ट का एक पीस जो कबाब का रोस्ट का एक पीस का 30 रुपया है। तो पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, ये तो मुझे पता नहीं, अब देखना होगा। देखिए अब ये लोग टेस्ट करके बताएंगे कि कबाब रोस्ट या चिकन रोस्ट किस तरह का टेस्ट इन लोग को महसूस हुआ है। चापराय से निकलकर अब हम लोग आगे बढ़ चले हैं और अधिक सुंदर दृश्यों का अवलोकन करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए। यहाँ पर रास्ते में हम लोग को एक गेंदा फूल का बागान मिला और इसको हम लोग निहार रहे हैं। इससे पहले हम लोग जब कभी भी गेंदा फूल का इस्तेमाल घर पर पूजा आदि के लिए किया है, सजावट के लिए किया है, तो हम लोग केवल फूल के बारे में जानते हैं, लेकिन इसका बागान कैसे होता है और इसकी खेती किस तरह होती है मास स्केल पर, इसके बारे में हम लोग ना कभी सुना है ना कभी देखा था शहरों में होने के कारण। अब हम लोग ये सब देखने के बाद आगे बढ़ते हैं और अधिक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए। यहाँ पर देखिए काफ़ी घना हरे रंग का एक चादर सा बिछा हुआ आपको चारों तरफ दिख रहा होगा और उसके बीच से एक सड़क गुजर रही है, ऐसा आपको दिख रहा होगा। ये दिख नहीं रहा है साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। और साइड में देखिए पहाड़ का एक आकृति जैसा आपको दिख रहा है जो कि पूरी तरह धुंध में छिप गया है। एक करवी रोड्स इस सुंदरता में और चार चांद लगा रहे हैं और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए और अधिक घना हो गया है जो हरे रंग की जो चादर जिसकी मैं बात अभी कर रहा था। हालांकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, रोड जो है काफ़ी सक्रिय है। मतलब ये कि अगर दो गाड़ियाँ अगर आ जाए आमने सामने से तो पार होने में काफ़ी मुसीबत है। और अभी इस तरह का बस है और इसको ओवरटेक करना है तो मेरी आंखों के सामने तो पूरा जो है 360 डिग्री घूमेगा। तो खैर किसी तरह से तो आगे बढ़ना ही है और हम लोग भी
उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी वैसे वैसे जो है जंगल का जो घनापन है वो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है और इसकी हरियाली भी और बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ रास्ते की जो खूबसूरती है वो भी बढ़ती जा रही है। आप लोग याद करके बताइए कि इस तरह की खूबसूरती आप लोगों ने इससे पहले किस ट्रिप में किया है या देखा है। अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस स्थान को छोड़कर भारतवर्ष में किसी और स्थान पर अगर आप लोग गए हैं तो मौसम में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। अचानक से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। सूरज का कोई अता पता नहीं है। बादल चारों तरफ से छाया हुआ है और मैं ये उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही क्या विश्वास है मुझे कि आगे जाने के बाद जो है हम लोग को बारिश का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। अभी मैं हाल में ही एक दिल्ली का एक न्यूज़ में सुन रहा था जिसमें कि दिया हुआ था कि वहाँ पर जो है ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो गया है, जिसके चलते वहाँ की कोई कंपनी है जो शुद्ध ऑक्सीजन प्रति घंटा लेने के लिए कुछ रुपया चार्ज करती है। मेरा दिल्ली वासियों से निवेदन है, अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर है या कोई व्यूअर है, आप लोग आइए और ये अरकू और उससे एसोसिएटेड जो जगह है कुछ समय बिताइए, तो आपको जो ऑक्सीजन में जो पैसा खर्चा करना पड़ रहा है वो पैसा खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर नेचुरल ऑक्सीजन और एक अच्छा क्लाइमेट मिलेगा। से मैं विशाखापट्टनम से अवगत हूँ और 1984 से मेरा विशाखापट्टनम आना जाना लगा हुआ है। लेकिन मैं भी अरकू और इस प्रांत में जो है ये मेरा पहला विज़िट है। यहाँ पर कार्स और मोटर व्हीकल्स जितने भी हैं सबका चेकिंग हो रहा है। एक चेक पोस्ट है। इस चेक पोस्ट का मुख्य मकसद ये है कि आप किसी भी जानवर को या जानवर से रिलेटेड कोई पदार्थ को या वनस्पति से रिलेटेड कोई पदार्थ को आप लेके यहाँ से नहीं जाना है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर चेकिंग चल रहा है। चूँकि हमारे साथ परिवार है, परिवार को देखकर और चूँकि हम लोग का टीका वगैरह भी लगा हुआ है, इसलिए हम लोग का चेकिंग नहीं हुआ। खाली पूछा कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जाएंगे, पूछकर हम लोग को जो छोड़ दिया। लेकिन सामने वाले कार को जैसा कि आप लोगों ने देखा, पूरा डिक्की वगैरह खोल के जो है पूरा जो है चेकिंग किया है। एक स्थान और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, इस स्थान में मसाला, हल्दी, कॉफ़ी और चाय का जो है प्रोडक्शन अच्छा होता है और यहाँ पर बहुत सारे अच्छे प्रकार के, अच्छी किस्म के यहाँ पर ये सब पदार्थ मिलते हैं, यही सब छोटे छोटे दुकानों में। अभी हम लोग भी कार रोक कर यहाँ पर देखते हैं इन सब सामानों का खरीदारी करने का। టీ పొడి పెద్దది పెద్దది 150 పెద్దదే మరి ఇది 150 అటక్క ఇదైతే 100 कुछ एक सामान हम लोग खरीद कर यहाँ से निकल पड़े हैं
क्योंकि पानी भी जो है बरसना चालू हो गया है और हम लोग को जाना जो है बहुत दूर है। और बीच में एक मंदिर भी है, संभवतः उस मंदिर का भी दर्शन करने हम लोग को जाना है। उस मंदिर को वैकुंठगिरी टेम्पल बोला जाता है। अब देखना पड़ेगा कि हम लोग आज मंदिर का दर्शन कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि पानी को देख ही रहे हैं, काफ़ी तेज़ गिर रहा है और पहाड़ी इलाका है, यहाँ से पार करना भी है। और नेचुरली है कि अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं, कोई अगर अच्छा पॉइंट मिला तो वहाँ रुक कर फ़ोटो वगैरह खिंचाएंगे, तो इसमें भी समय लगता है। देखते हैं कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं और क्या कुछ कर पाते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है। यहाँ पर देखिए अचानक से और डेंस हो गया फॉरेस्ट, जैसे मैं पहले बताया था उससे भी ज़्यादा डेंस यहाँ पर हो गया है। और पानी रुका है लेकिन सड़क जो है पूरी तरह से भीग गई है। सड़क यहाँ पर सक्रिय भी है, जिसके चलते कार को जितनी गति मिलनी चाहिए वो गति नहीं मिल रही है। तो धीरे धीरे ही हम लोग को आगे बढ़ना पड़ रहा है। यहाँ की जो हवा, आबो हवा है, उसकी एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर एनवायरनमेंट में जो यहाँ की हवाएं हैं उसमें एक अद्भुत सा खुशबू है। और इस खुशबू को मैं शब्दों में इजहार नहीं कर पाता हूँ या एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इस तरह की खुशबू को मैंने इससे पहले कहीं महसूस नहीं किया है। यहाँ पर आगे में शायद कॉफ़ी प्लांटेशन भी है, जैसा कि यहाँ पता चला हम लोग को। और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, उस व्यू पॉइंट का क्या नाम है देखना पड़ेगा। यहाँ पर अभी हम लोग अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं और व्यू पॉइंट को भी देखते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं और इसके बारे में आप लोग को थोड़ी बहुत जानकारी भी दूंगा। और अब ऑब्वियस है कि भाई जब उतरे हैं तो कुछ एक स्नैपशॉट या पिक्स तो ज़रूर लेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं। हाँ तो भाइयों बहनों, लो आ गया है गालीकोंडा व्यू पॉइंट, जहाँ पर कि अभी हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ से व्यू जो है, इसकी जो खूबसूरती है इसको बताना बड़ा मुश्किल है। कितना सुंदर लग रहा है दूर दूर तक, मतलब कैसे बताऊं और क्या बताऊं, इसे केवल मैं आज महसूस कर रहा हूं। और जो इन्वायरमेंट है इसकी खूबसूरती के बारे में क्या कहूं और क्या नहीं कहूं। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पिक्स वगैरह लेंगे और फिर जो है आगे बढ़ेंगे। पीछे देखिए, आप लोग देख रहे होंगे बहुत सुंदर सा जंगल है, ये आपको दिख रहा होगा। मैं फिलहाल तो कार में ही बैठा हुआ हूँ और मैं जो है अब यहीं से जो है ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। अंत में ब्लॉग का संदेश, धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। आप लोग को कीमती समय देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।